Dear students, myself Pradeep sir, we warm wishes all of you to class of mathematics. Today we deal the mathematics of class ninth. The topic is value of a polynomial. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं. इस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स. यहाँ हम लोग जो पोलिनोमियल्स क्या है हम लोगों ने देखा था. पोलिनोमियल्स के प्रकार को हम लोगों ने कल डिस्टिंग किया था, अंतर किया था, बांटा था. आज हम लोग किसी पोलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यह हम लोग जानने वाले हैं. द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन बाय पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू अल्फा इन पोलिनोमियल p ऑफ x एंड इट इज डिनोटेड बाय द p ऑफ अल्फा. मतलब यह हो गया कि किसी पोलिनोमियल में p ऑफ x का वैल्यू हमको निकालना है जहाँ x बराबर हमको अल्फ़ा दिया गया है. तो उस पोलिनोमियल p ऑफ x में x के जगह पर हम अल्फ़ा रखेंगे और उसे हम लोग p ऑफ x को हम लोग p ऑफ अल्फ़ा के नाम से जानेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स कुछ हम लोग एग्जांपल्स कर करके इसको समझते हैं कैसे करना है. मेरे पास पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन देखिए कि p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2. अब जैसे p ऑफ 2 यहाँ कह रहा है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या करेंगे हम लोग, वहाँ हम लोग जो है 2 डालेंगे. तो चलिए डाल कर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट. तो आप ऐसे लिखिएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स के बदले में 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6. ठीक है, अब देखिए यहाँ रिजल्ट मेरा आ गया. यही रिजल्ट है मेरा, आपको भी दिख रहा होगा. 12 माइनस 10 प्लस 6. अब क्या करेंगे अगला स्टेप में प्लस को एक जगह ऐड करेंगे तो 12 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8. तो 8 इज द आंसर. द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 इक्वल टू 8. इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से किसी भी पोलिनोमियल्स में जो का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों. वैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए. q ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ x² माइनस 2√2x प्लस 1. तो यहाँ हमको निकालना है q ऑफ 2√2. तो जहाँ जहाँ मतलब हमारा x होगा वहाँ 2√2 हम डाल देंगे. तो पहले मेरा x² है तो 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√2 इंटू एक्स है तो 2√2 एक्स के बदले में डाल दिए 2√2 प्लस 1 है. अब देखिए इसको तोड़ते हैं हम लोग. तोड़िए इसको. तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, इसको देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर 2 तो 4 2 जा 8. तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया. अब इसको करिए, यहाँ भी 2 है और 2 है तो 2 2 जा कितना होगा 4 और रूट 2 क्या हो जाएगा 2. तो 4 2 जा 8 प्लस 1. 8 से 8 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना मेरा 1. इस प्रकार से हमारा यहाँ भी सोल्यूशन बन गया. तो एक बड़ा आसान सा मेथड है, आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अब आगे है अगला टॉपिक, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. लेट p ऑफ x बी ए पोलिनोमियल्स इफ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0. p ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो जिस वैल्यू के लिए ये 0 सेटिस्फाइड करेगा उसी को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं. ठीक है. देन वी से डैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है. फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0. p ऑफ 0 निकालने का मतलब है कि आप p ऑफ x का वैल्यू आप किसके लिए निकाल रहे हैं तो 0 के लिए निकाल रहे हैं. ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल से बना करके समझते हैं. ये मेरे पास एग्जाम्पल है कि इफ़ p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6.
तो फाइंड द पी ऑफ 2, पी ऑफ -1, माइनस पी ऑफ 3 एंड पी ऑफ 0. What do you conclude about the zeros of the p of x? Is 0 is a zero of a p of x? क्या करेंगे, बारी बारी से जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ x है, एक बार में पहले बार में 2 डालेंगे, दूसरे बार में -1 डालेंगे, तीसरे बार में -3 डालेंगे और लास्ट बार में 0 डालेंगे। और हर बार के रिजल्ट को चेक करेंगे कि 0 आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डालते हैं। यहाँ पर पहला बार में 2 डालेंगे तो x का क्यू तो 2 का क्यू, 2 × 2², 5 × 2 और -6, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 6 प्लस वाले को जोड़ लेते हैं 16 और 16 माइनस वाला को जोड़िए तो 16 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब है कि हाँ पी ऑफ 2 के लिए ये 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। अब अगला चेक करेंगे, -1 डालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो -1 के लिए भी रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। कैलकुलेट करने आ ही क्या होगा, x के बदले -1 डाल कर होल क्यू करना है, फिर 2 के बाद x के बदले -1 डाल कर होल स्क्वायर करना है और 5 के इंटू करके -1 करना है। यहाँ हमने कैलकुलेट किया तो मेरा 0 आ गया। -3 के लिए भी यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 0 के लिए डालेंगे और 0 के लिए 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। जब 0 डालने पर क्या हो रहा है, -6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा कि 2 के लिए सेटिस्फाइड किया, पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, पी ऑफ -1 इक्वल टू 0, पी ऑफ -3 इक्वल टू 0, बट पी ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। सो पी ऑफ 0 जो होगा वो उसका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन रिजल्ट लिख दिया कि देयरफॉर 0 इज नॉट ए 0 ऑफ द पी ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। इसी प्रकार से तो और एग्जांपल्स दिए हुआ है कि फाइंड करना है 0 को, तो 0 आप फाइंड करके देखिए, रिजल्ट में 0 आ गया तो पोलिनोमियल का 0 है, 0 नहीं आया तो कहिएगा कि 0 नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड ए 0 ऑफ ए पोलिनोमियल पी ऑफ x प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर द रियल नंबर। इस क्वेश्चन को हमको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, लेट कर लिया कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a x प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x बराबर क्या, इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे b को, तो क्या हो जाएगा ये x बराबर -b, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b/a, x बराबर क्या हो जाएगा -b/a, -b/a हमारा हो गया ये बराबर। तो अब यहाँ कहेंगे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे कि सो -b/a इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x प्लस b। इस प्रकार से आप किसी का भी आप बना सकते हैं। अगला एग्जांपल्स भी सिमिलर है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपके सामने अब रख रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी 0। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसमें 0 नहीं होगा। क्यों, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, 3। अब 3 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। तो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसमें 0, उसका 0 नहीं होगा। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। कोई भी जो लीनियर पोलिनोमियल होगा उसमें एक ही 0 होगा। 0 का वैल्यू कितना होगा, केवल 1 निकल के आएगा। किसमें, यस, लीनियर पोलिनोमियल में। जैसे जैसे अलग अलग होगा, यहाँ बता दें, जैसे कि क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें 2 निकलता है, क्यूबिक होगा तो उसमें 3 निकलेगा, बाइक्वाड्रेटिक में 4 0 निकलते हैं। तो हाँ, यहाँ हम लोग लीनियर का बात है तो लीनियर में केवल एक ही 0 होता है। 0 में और मे नॉट बी 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। 0 जो है किसी पोलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता। चेक करेंगे, अब पी एफ एक्स के साथ एक्स का वैल्यू डालेंगे, यदि रिजल्ट में 0 आ गया तो 0 0 का पोलिनोमियल 0 है। यदि एक्स बराबर 0 नहीं आ रहा है तो वह 0 का पोलिनोमियल नहीं है। ए पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड 0। कह रहा है ये कोई पोलिनोमियल ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सारे रिपीटेड 0 हो सकते हैं, यानी एक से अधिक संख्या के लिए उसका वैल्यू 0 आ सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर दिखाए हैं कि एक ही पोलिनोमियल के लिए 2 के लिए भी आया है, -1 के लिए भी आया है, -3 के लिए भी आया है, तो रिपीटेड 0 हो सकता है। नंबर ऑफ 0 ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री। और लास्ट में याद रखना है
कि जिसका जो डिग्री होगा उससे बड़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा लीनियर है तो 1 डिग्री है तो उसका 1 ही होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 डिग्री होता है उसका, तो उसमें 2 से ज़्यादा जीरो नहीं होगा, क्यूबिक है तो उसका डिग्री 3 होता है तो उसमें 3 से ज़्यादा नहीं होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसका डिग्री 4 होता है तो उसमें 4 से ज़्यादा जीरोज फाइंड आप नहीं कर सकते हैं। ये अब एक्सरसाइज 2B है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझने के बाद आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज 2B को आप बना करके कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों इधर मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चा मुझसे क्यूरीज नहीं कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में थोड़ी शिथिलता आ गई है। सो डोंट बी लेजी, मस्ट यू डू योर वर्क एट टाइम। सो बच्चों डेली आप कुछ ना कुछ करिए, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली आप बनाइए, जिससे कि हमारा सिलेबस समय से चलता रहे और हम लोग पिछड़े नहीं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे अगले डे कि डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अब याद ही हो क्या होगा, 9939928825। इस पर आप अपने प्रिय प्रदीप सर से कॉल भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा व्हाट्सएप करके जो भी समस्याएं आपको हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।